टेल मी समथिंग अबाउट कपिल शर्मा शो. So coming to the show, so we gave many auditions for this show और finally when we cracked we couldn't believe. तो मम्मा को लगा कि ये सब तो fraud है. तो मम्मी ने ऐसे बोला कि आप ऐसे अकेले मत जाओ बिकॉज अलग शहर में उस टाइम पे तो मम्मी को डर लगेगा ना कि दोनों बच्चों को ऐसे अलग शहर में क्यों भेजना है. तो मम्मा के लिए तो एकदम अननोन सिटी है. बट मम्मा वाज लाइक कि ठीक है तुम लोग ट्राई कर लो, चले जाओ, कैसा है बताना मुझे. बट वहाँ जाके एक कंडीशन है, वहाँ जाके सबको बोलोगे कि हम अपनी मम्मी के साथ आए हैं. और वो नीचे हमारा वेट कर रही है. हाँ, ऊपर जाते तुम्हें बोलना ही है और मुझे कॉल पे रखना, मैं सारी बातें सुनूंगी. टिपिकल मम्मा बिहेवियर. प्रॉपर. तो हमने कहा ठीक है, पहली बार हम फ्लाइट में जा रहे हैं, पहली बार हम बैठे हैं क्योंकि मम्मा आ भी नहीं पाए बिकॉज हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम फ्लाइट भी बुक करें या ट्रेन भी बुक करें. अच्छा. तो हम पहुंचे वहाँ पे, ऑफिस में गए, सर ने बोला कि हमने ऑडिशन आपका अच्छा लगा है. हमने 3 महीने कंटिन्यूस ऑडिशंस दिए हैं फॉर मोर देन 100 to 200 टिप्स वी सेंट हिम. सेल्फ टेस्ट हमने वहीं से दिए, दिल्ली से. तो मीनवाइल हमारे एग्जामिनेशन चल रहे थे फॉर 3rd ईयर ग्रेजुएशन. उसके साथ साथ हम सुबह 5 बजे उठ के ऑडिशन देते थे. हम जल्दी उठते हैं गाइस. हम बॉम्बे गए, वहाँ पे सर ने बोला कि कल ऑफिस में आ जाओ. हमने कहा ठीक है. अब हम भरत सर के साथ गए थे तो उन्होंने बोला कि आ जाओ. हम ऑफिस में बैठे हैं तो सर कहते हैं मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है. हमने कहा ओके. हमें लगा वो स्क्रिप्ट राइटर्स या सब होंगे. सामने से आते हैं कपिल सर, फिर आते हैं चंदू सर, फिर आए कीकू सर, फिर आए कृष्णा सर. हम दोनों का हार्ट बीट यहाँ थी और वो लोग ना कड़ी चावल खा रहे थे और कड़ी चावल तो मेरे फेवरेट है. तो मैंने कहा यार ये लोग कितने नेचुरल है. मतलब सर ने आते बोला और चिंकी पिंकी कैसे हो. तो हमने कहा सर हमारे तो बचपन का नाम चिंकी मिंकी है. कहते मैं तो तुम्हारे शो का नाम चिंकी पिंकी सोच रहा था. मैंने कहा सर मिंकी कर दो. तो सर कहते चलो आगे से अब से तुम चिंकी मिंकी. मतलब हम दोनों को समझ नहीं आता बात करनी और इसे इतनी चपड़ कर भी ली उनके साथ. जैसे रोज आना जाना है, बैठना, कड़ी चावल खाना तो था ना कि हमारे लिए सब नॉर्मल है. हमारे घर में यहाँ तक थे लेकिन हम ऐसे थे. अच्छा हाँ आप बताइए. और पता नीचे क्या चल रहा था, एक दूसरे को नोच रहे थे. पिंचिंग. एक्चुअली रियल इट इज हैपनिंग. तो हम वो उस डिलेमा, उस ड्रीम सीक्वेंस ऐसा था कि हमारी लाइफ का वो चल रहा है और सामने बैठे उन्होंने बोला चलो बोल के सुनाओ. तो अब हमने 3-4 महीने रिहर्सल इतनी कर ली थी कि टिप्स पे था. लेकिन ऑब्वियसली कपिल सर के आगे सबके सामने नर्वसनेस तो होती है. और रात ही कृष्णा सर ने और कीकू सर ने बोला कि तुम्हारा ऑडिशन तो भरत सर ने पूरे ऑफिस में और बाकी सबको दिखाया है. पूरे प्रोडक्शन हाउस ने हमारा ऑडिशन देख लिया था, सारे आर्टिस्ट ने, सब ने देख लिया था एंड दे ऑल अप्रूव्ड अस. तब जाके हमें अप्रूवल मिला टू एंटर द शो. तो हमने कहा, और तब तक हमें फाइनल भी नहीं था कि हम शो में जाने बने कि नहीं. बट इट वाज लाइक कि आप लोगों ने पसंद कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है. उसके बाद आप शो में लो ना लो वो आपके ऊपर है. बस हम इतनी सी बात पे खुश हो गए. इसके आगे हमने कुछ इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा कुछ होने वाला है. नेक्स्ट डे बिठाया तो कबीर सिंह के लिए शाहिद कपूर एंड कियारा अडवाणी वहाँ पे आए थे. तो कियारा सेड कि मैं तो अपनी अनारकलियों के साथ नाचूंगी. हम आगे बैठ के शो देख रहे थे क्योंकि सर ने बोला तुम 2 दिन शो देखो उसके बाद तुम्हें स्टेज पे ही जाना है. हमें तो सब ऐसे ही लग रहा था क्या बोल रहे हो. 2 मिनट पहले मेरे से भरत सर ने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है. हम दोनों ने बोला सर शाहिद कपूर. कहते आज मिलवाऊं. हमने और वो उसी में शाहिद कपूर है. तो हमने बैठे तो हमने डांस किया उनके साथ. बट उन्होंने वो सीन कट कर दिया कि वो हमें पहले रिवील नहीं कर सकते थे. फिर नेक्स्ट हमने किया, देखा एपिसोड सिद्धार्थ मल्होत्रा परिणीति चोपड़ा उनके साथ भी देखा एपिसोड. तो आयुष्मान खुराना वो भी उनका भी तो हमने 2-3 एपिसोड ऐसे देखे. फिर जब पैकअप हो गया सर ने बोला अब आप स्टेज पे चढ़ो, सोफे पे जंप करो, हर जगह घूमो, सारे कैमरास तुम्हें बताऊंगा, तुम आधा घंटा भागो क्योंकि तुम्हें कल स्टेज पे आना है. अपना घर जैसे समझो सारे काउचेस को. सर ने हमें बोला ऑडिशन की सीट जो जहाँ पे वो बैठ गए ऑडियंस, तो वहाँ पे सारी चेयर्स पे भागो, जहाँ तुम्हें जाना. अर्चना पूरन सिंह जी की चेयर पे बैठ जाओ, जो मर्जी करो, सेट आधे घंटे के लिए तुम्हारा है. हम दोनों जो भागे. बट उस चीज से आज तक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपने उस चीज को अपना बना लिया ना ऑन द स्टेज, वो फीलिंग आ गई कि यहीं पे आना है, हमें पता है कहाँ से क्या एंटर करना है. बस हम भागे वहाँ पे आधा घंटा. और पीछे मम्मी का क्या रिएक्शन चल रहा था. इतनी पागल है बच्चे भाग रहे. हमने मम्मा को ऑडियंस में भी नहीं बैठने दिया था. हमने बोला था मम्मा प्लीज आप पीछे बैक स्टेज बैठ जाओ, आपकी शक्ल देखेंगे तो हम लाइंस भूल जाएंगे. पता नहीं डर था. वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि कोई बैठा है देख रहा है, हमारा घर वाला जज कर रहा है. तो हमने कहा नहीं मम्मा आप नहीं बैठो, आप बाहर बैठो. हमने कहा पीछे कैमरा से हमें देख लेना. बट मम्मा को उस दिन बिलीव हो गया था जब कपिल सर ने खुद बोला था अरे आप चिंकी मिंकी की मदर इधर आई है. तो मम्मा ने कहा ओह मतलब ये सच है. जानते हैं वो मेरी बेटियां कुछ तो कर रही है. फिर हमने ऐसे बोला था मम्मा आप बताओ क्या वो क्यों बुलाएंगे. अच्छा आप बताओ अपना एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस ऐसे था यार, मैं गई थी और मैंने देखा था आपका. हाँ, मुझे अपने मम्मी पापा को शो दिखाना था. ओके. तो मैं उन्हें लेकर गई और वहाँ कपिल पाजी की जो टीम में एक लड़की थी उस टाइम पे, प्रियंका. यस. तो वो मुझे जानती थी. वो हमारे साथ भी थी. हाँ, तो वो मुझे जानती थी एंड शी सेड अरे यू हैव टू परफॉर्म. तो मैंने कहा यार थोड़ी गड़बड़ हो सकती है बिकॉज दीज कैरेक्टर्स ये तब
जिस भी चैनल पे आता था कपिल शर्मा शो, तो मैंने कहा चैनल का इशू हो सकता है, बिकॉज जो कैरेक्टर मैं करती हूँ वो किसी और चैनल का है, ये मैं इस पे करूँगी तो कुछ इशू हो सकता है। तो शी सेड नहीं कोई बात नहीं, बट मैं आपका इंटरेक्शन ज़रूर करवाऊंगी कपिल पाजी से। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब मेरा इंटरेक्शन हो रहा था उनके साथ, तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं ये करती हूँ। उन्होंने कहा करके दिखाओ। मैंने कर दिया, डोरेमोन छोटा भीम की वॉइस मैंने कर दी, और मुझे लगा ये लोग एडिट कर देंगे बिकॉज इट विल बी एन इशू। लेकिन वो तो जैसे ही ऑन एयर गया वो वाला एपिसोड, तो वायरल, बहुत भयंकर। इनफैक्ट वो आज भी वायरल होता है। एग्जैक्टली, मैंने आपको भेजा भी था। हाँ, तो वो कोई भी रैंडम लोग उठा के वो क्लिप डाल देते हैं और वो आज भी वायरल होता है, जबकि इसको कुछ 6-7 साल हो चुके हैं। तो मेरा तो बहुत बड़ा, मेरी लाइफ का क्रेडिट कपिल शर्मा टीम एंड कपिल बाजी को जाता है कि यार लोग नहीं जानते थे मुझे, और वो आज भी कोई भी मुझे सड़क पे मिलता है तो वो बोलता है हमने आपको कपिल शर्मा शो में देखा। अरे वाह, वेरी नाइस। बट उस चीज़ से आपको पहचान मिल गई बिकॉज लोगों को नहीं पता था कि डोरेमोन की आवाज़ कोई देता भी है। वो लोगों को विजन नहीं आता होता। हाँ, लोग इमेजिन ही नहीं करते। नहीं करते, हमने भी नहीं किया था। हमने कहा ये सच में डोरेमोन की आवाज़ है, बच्चों को तो यही लगता है। हाँ, उन्हें लगता है ये सच्ची का कोई कैरेक्टर है। हाँ, वाह, वेरी नाइस।